टू 29th मूक टेस्ट ऑफ जीएसटी प्रिपरेशन सीरीज साइंस क्लास 5 to 9 प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे। इनसे रिलेटेड टॉपिक्स हमने दूसरे चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं, इसीलिए हम एक वीडियो में दोनों चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर 5 एंड 6 वाटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो वीडियो अगर आपने ये पूरी एंड तक देख ली तो आपके दोनों चैप्टर जो हैं कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इज सॉल्ट वाटर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 97.5%। अर्थ का 97.5% जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर है। ये हमारी जो सिंटेक्स की बुक है उसमें लिखा हुआ था। क्वेश्चन 2 है, विच प्रोसेस किल्स जर्म्स इन वाटर एट द डोमेस्टिक लेवल? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बॉइलिंग। मतलब घरेलू लेवल पे अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे तो जो जर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल इरिगेशन। क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चरल मुल्क है, इसीलिए यहाँ पे वाटर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन 4 है, विच इम्प्योरिटी इन वाटर कॉजेज हेपेटाइटिस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। वाटर में कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं डिजीज कॉजिंग जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट डज RO स्टैंड फॉर इन वाटर प्यूरिफिकेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रिजर्व ऑस्मोसिस। रिजर्व ऑस्मोसिस एक टेक्नोलॉजी है जो एक सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन जो है यूज करती है आयंस और इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर में उनको सेपरेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन 6 है, विच मेथड यूजेस एलम टू क्लीन वाटर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फ्लॉकुलेशन। एलम एक फ्लॉकुलेंट है जो इम्प्योरिटीज को जो वाटर में होती हैं उनको क्लम्प करके एक जगह जमा करता है और फिर उनको सेडिमिनेशन के प्रोसेस के जरिए रिमूव कर देता है। क्वेश्चन 7 है, व्हाई इज डिस्टिल्ड वाटर नॉट आइडियल फॉर ड्रिंकिंग? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इट लैक्स एसेंशियल मिनरल्स। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो जब वाटर को प्योरीफाई कर रहा होता है तो उसमें जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से वो जो वाटर होता है डिस्टिल्ड वो लेस बेनिफिशियल हो जाता है हेल्थ के लिए, यूज के लिए। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग फ्लोराइड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनमें पौधों के बारे में बात नहीं हो रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मतलब बड़े बड़े जो कारखाने आप समझ लें, छोटी फैक्ट्री समझ लें, वो जो वाटर ट्रीटमेंट के लिए लगाए जाते हैं उनमें जो है फ्लोराइड क्यों यूज होती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टू स्ट्रेंथन टीथ। फ्लोराइड जो होती है ये टूथ डिके को प्रिवेंट करती है और वाटर को हेल्दियर भी बनाती है कंजम्पशन के लिए। क्वेश्चन 9 है, व्हाट कॉजेज इम्प्रूव्ड वाटर टू डिफर फ्रॉम क्लीन वाटर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी WHO गाइडलाइंस। WHO की जो गाइडलाइंस हैं वो इन दोनों में डिफरेंशिएट करती हैं। वो ये बताती हैं कि जो इम्प्रूव्ड वाटर होता है वो कंटेमिनेशन फ्री होता है, मतलब पोल्यूशन फ्री होता है, लेकिन क्लीन वाटर के लिए स्ट्रिक्ट ये स्टैंडर्ड्स होते हैं कि वो बायोलॉजिकल और केमिकल सेफ्टी भी उनमें उस पानी में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डिजीज इज लिंक्ड टू नाइट्रेट कंटेमिनेटेड वाटर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये हमने कल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। इसकी वजह से इन्फेंट्स में उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसीलिए वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, तो ब्लू ही रहता है, बॉडी भी वो ब्लू ब्लू ही रहती है जो ये वाटर कंटेमिनेटेड नाइट्रेट वाटर ऑब्टेन करता है। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज द रोल ऑफ बायोफिल्म इन वाटर फिल्ट्रेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन 12 है, विच वाटर सोर्स इज एस्टोराइन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रिवर मीटिंग द सी। ये हमने लास्ट के 1-2 चैप्टर्स में भी पढ़ा था। क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर्स में प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन 14 है, हाउ कैन वाटर वेस्टेज बी रिड्यूस्ड इन इरिगेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाटरिंग एट डॉन और डस्क। मतलब या तो तब जब सूरज गुरूब हो रहा हो या जब सूरज निकल रहा हो। ये क्यों? क्योंकि तब जो है लाइट इतनी नहीं होती, इवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो फिर वो भी इतना एक्टिव नहीं होता। या तो सूरज तुलू होते वक्त या सूरज गुरूब होते तक इरिगेशन मतलब पानी जो है फसलों को लगाना चाहिए। ऐसे पानी की जो वेस्टेज है उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज अबंडेंट इन सी वाटर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आयोडाइन।
सी वाटर में क्योंकि वो जो है सॉल्टी होता है तो इसीलिए उसमें आयोडीन ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 16 है, व्हाट डज़ अ वैक्यूम इन थर्मस फ्लास्क प्रिवेंट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कंडक्शन एंड कन्वेंशन। वैक्यूम जो होता है वो हीट ट्रांसफर होने को ब्लॉक कर देता है कंडक्शन या कन्वेंशन के ज़रिए, जिसकी वजह से जो उसमें फ्लास्क में थर्मस फ्लास्क में जो भी लिक्विड हॉट होता है या कोल्ड होता है वो अपनी उसी कंडीशन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज एसिड रेन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल गैसेस। इंडस्ट्रीज ऐसी गैसेस रिलीज करती हैं वो जो, तो वो वाटर में जाकर ऊपर हवा में जाकर जो है क्लाउड्स के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो है एसिड रेन बनती है, उसे हम एसिड रेन कहते हैं क्योंकि उसमें जो है ऐसी गैसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाटर सोर्स इज आर्टिफिशियल? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डैम। आर्टिफिशियल कैसे हुआ? डैम्स जो हैं मैन मेड होते हैं, इंसान खुद बनाते हैं, फिर उसमें वाटर जो है स्टोर करके रखते हैं, तो इसीलिए ये वाटर का आर्टिफिशियल सोर्स है। क्वेश्चन 19 है, विच डिवाइस यूजेस यूवी अल्ट्रावायलेट रेज फॉर प्यूरिफिकेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यूवी प्यूरिफायर। क्वेश्चन 20 है, विच पॉल्यूटेंट कॉजेज यूट्रोफिकेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ यूज ऑफ डिसैलिनेटेड वाटर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इरिगेशन। डिसैलिनेटेड वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, महँगा होता है, इसीलिए भी इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं होता और ये ज़्यादातर हाउस होल्ड्स या इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स सिल्वर्ड वॉल्स इन द थर्मस फ्लास्क इफेक्टिव? आपने देखा होगा जो भी थर्मस होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं सिल्वर कलर की होती हैं, तो वो इफेक्टिव क्यों होती हैं थर्मस फ्लास्क में? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ब्लॉकिंग रेडिएशन। क्योंकि जो सिल्वर्ड सरफेस होता है वो हीट को लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर लॉस नहीं होता। तो जो उसमें चीज़ अगर गर्म है तो गर्म ही रहती है, ठंडी है तो ठंडी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया। क्वेश्चन 24 है, विच न्यूट्रिएंट इज एडेड इन वाटर ट्रीटमेंट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फ्लोराइड, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। क्वेश्चन 25 है, व्हाट प्रोसेस फॉर्म्स क्लाउड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्लाउड्स बनते हैं। क्वेश्चन 26 है, व्हाट डज क्लोरीनेशन प्रिवेंट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डिजीजेस। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 5 है छोटा सा कंप्लीट होता है। आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम चैप्टर 6 के स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। क्वेश्चन 27 है, वेयर इज द मोस्ट ऑफ एन एटम्स मास कंसंट्रेटेड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी न्यूक्लियस। क्वेश्चन 28 है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? राइट ऑप्शन होगा तो इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। क्वेश्चन 29 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फिट इन द एल शेल? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 8। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो काउंट करने के लिए मैंने कल फॉर्मूला भी बताया था, यहाँ पे फिर दोबारा लिख देती हूँ। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हो तो इस शेल में एन की जगह जो है हम शेल का नंबर लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन उस शेल के आ जाएंगे। फर्स्ट शेल जो होता है उसको उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकंड शेल को एल से और थर्ड को एन से। ये आप याद कर लीजिएगा और फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। ये पेपर में आ सकता है कि किसी भी आपको कोई नंबर दिया हुआ होगा, शेल दिया हुआ होगा, उसके आपने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट्स बताने होंगे। क्वेश्चन 30 है, व्हाट इज अ कैटायन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। जब किसी भी आइटम में प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे हम कैटायन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज उसमें ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन 31 है, विच पार्टिकल हैज़ नो चार्ज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती। क्वेश्चन 32 है, आइसोटॉप्स डिफर इन द नंबर ऑफ? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स में जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो तो सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। क्वेश्चन 33 है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोराइन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1। और हमने पढ़ा था वैलेंसी क्या होती है कि उस एलिमेंट की एबिलिटी के वो कितने
इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या उनके साथ या इलेक्ट्रॉन उतने लॉस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट 281 राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम के टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 281 को अगर प्लस करेंगे फर्स्ट शेल में उसके पास 2 होते हैं जिसे के शेल कहेंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एम शेल जो होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा भी पेपर में दिया जा सकता है कि किसी भी एलिमेंट का आपको मास दिया हुआ हो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हों, उससे हमें बताना हो कि उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेल में जितना भी शेल बनेंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएँगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो उसका फ़ॉर्मूला है वो याद कर लें, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज़ ए रिप्रेजेंट इन द फॉर्मूला। ये जो दिया हुआ है ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मास नंबर। मतलब टोटल ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम मास भी कहते हैं, तो ये मास रिप्रेजेंट करता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। हमने पहले भी पढ़ा था, ये गामा रेज को एमिट करता है और जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको ये डिके करता है, डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम लूज एन इलेक्ट्रॉन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी Na+, जिसे हम कैटाइन भी कहेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, हमने पढ़ा था जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाए तो उसे हम प्लस का साइन देते हैं और कैटाइन कहते हैं। क्वेश्चन 38 है विच शेल इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए के शेल, क्योंकि ये फर्स्ट शेल होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन 39 है विच इज अ कंपाउंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी NaCl। इसमें 2 एलिमेंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं और इनका जो है फिक्स्ड रेशो होता है, इसीलिए ये एक कंपाउंड है। क्वेश्चन 40 है व्हाई इज एन एटम न्यूट्रल, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इक्वल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम में जब इक्वल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएं तो वो न्यूट्रल एटम बन जाता है। क्वेश्चन 41 है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 3। नाइट्रोजन को जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना वैलेंसी शेल जो है उसको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोटोप इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्बन 14। कार्बन 14 जो फॉसिल्स होते हैं उनको प्रिडिक्ट करने के लिए कि वो कब डिके हुए थे, इसीलिए ये कार्बन 14 यूज किया जाता है। क्वेश्चन 43 है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनिया, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी NH3। क्वेश्चन 44 है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज हीलियम हैव, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। क्वेश्चन 45 है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ एम शेल, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 18। एम शेल जो है वो थर्ड शेल होता है, फर्स्ट के शेल होता है जिसकी कैपेसिटी 2 होती है, सेकंड एल शेल होता है जिसकी कैपेसिटी 8 होती है। इनको आप याद कर लें, एटलीस्ट 3 तक तो याद कर लें कि इनकी कैपेसिटीज क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 46 है विच पार्टिकल ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 47 है एन एनायन हैज मोर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। जब किसी भी एटम में प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँ, नेगेटिव चार्ज हो जाए तो उसे हम एनॉन कहते हैं। क्वेश्चन 48 है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विद 17 इलेक्ट्रॉन्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 17। क्योंकि हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल ही होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर उसका मास भी जो है 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज वैलेंसी 0, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नियॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसी नोबल गैसेस होती हैं जिनका जो वैलेंसी शेल है उसमें वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, उस उनको कोई इलेक्ट्रॉन की ना तो ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र करने की, ना गेन करने की, इसीलिए उनकी वैलेंसी 0 होती है। क्वेश्चन 50 है व्हिच इज़ नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं हैं बल्कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। हमने पढ़ा था 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्वेश्चन 51 है व्हिच लॉ स्टेट्स कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड एलिमेंट्स रेशियो, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हमें बताता है कि किसी भी कंपाउंड में हमेशा फिक्स्ड रेशियोज होते हैं। क्वेश्चन 52 है व्हिच एलिमेंट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। मतलब बोरॉन और एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की वो दोनों की 3 है। क्वेश्चन 53 है व्हाट डज STM स्टैंड फॉर, राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन बी स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन 54 है विच आइसोटोप डायग्नोसिस थायराइड फंक्शन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आयोडाइन 1 2 3। क्वेश्चन 55 है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन 56 है विच पार्टिकल हैज नेग्लिजिबल मास, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट क्वेश्चन है आज का विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट 2882, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम के शेल में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8, एम शेल में भी 8 और एन शेल में 2। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट आप स्क्रीन पर जो वीडियो नज़र आ रही है, वहाँ से जाकर सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।